जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे एडजेक्टिव की सीरीज चल रही है और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल में डिफरेंस क्या है, आप कैसे किसी सेंटेंस में यूज करेंगे, जिसके कॉन्सेप्ट को आपका फुल एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो आप वहाँ से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें, ताकि आज का जो क्लास है आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। और माय डियर स्टूडेंट, यकीन मानिए कि आप कैसे एग्जाम में अपने एरर फाइंड करेंगे, आज इसका आप देखेंगे अपने सामने किस तरह से कंपेयर करके लिटिल और फ्यू में कैसे यहाँ पे क्या देता है आपसे डिफरेंस, कैसे यहाँ पे पूछेगा, कैसे आप एरर फाइंड करेंगे सेंटेंस में, मैं आज इसको बताने वाला हूँ। तो मेरे भाई, अगर पहली बार EW365D पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, तो 2 से 3 मिनट आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं लास्ट क्लास का भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा और आज का कॉन्सेप्ट आपका फुल एक्सप्लेनेशन तो चलेगा ही चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे मैंने एग्जांपल पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन मेरे भाई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट आप मेरे से सुनोगे ओवरऑल, उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसकी सेकेंड मीनिंग क्या निकल सकती है, कैसे इसका क्या करेंगे, मीनिंग जानेंगे, उसका भी एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। तो मेरे साथ बस बने रहिए, 3 से 4 से 5 मिनट जो भी मैं आपको सामने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बस उसको सुनते रहिए। और आपके एग्जाम में मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी डिफरेंस यहाँ से आपसे पूछता है और एरर फाइंड करवाएगा, वो आपको लिटिल एंड फ्यू का क्या करेगा, यहाँ पे कंपैरिजन करवाएगा और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा। जो भी कंपेयर होगा आपका वो किस में होगा, लिटिल एंड फ्यू में, यानी कि लिटिल की जगह पे फ्यू लगा देगा, फ्यू की जगह पे लिटिल लगा देगा। और इससे क्या होगा कि आपको एरर फाइंड करना है, लेकिन मेरे भाई जिसको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं रहेगा कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज कहाँ होता है, फ्यू का यूज कहाँ पे होता है, फिर उसके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपके माइंड में लॉक हो गया तो फिर आप समझिए कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, उड़ा देंगे और नोट्स बनाते जाइएगा प्रॉपर, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है वो कहीं ना कहीं आपका जो रूल्स है इंग्लिश ग्रामर में, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट एक क्या करिए, अपना नोट्स तैयार करते चलिए, एग्जाम्पल पे अप्लाई उसे करिए, बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आराम से हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट वास्तव में क्या होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैं दोनों को आपको लेकर बता रहा हूँ। चलिए मैं पहले यहाँ बता रहा हूँ फ्यू, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका द फ्यू, और मैंने लिखा यहाँ पे अ फ्यू। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसका मतलब होता है फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू। पहले तो इसका मतलब ये समझिए किस सेंस में होता है। इसका मतलब होता है थोड़ा के सेंस में। इसका मतलब होता है थोड़ा के सेंस में, यानी कि जब आप क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे तीनों के यहाँ पे बात करेंगे हिंदी मीनिंग की, तो आराम से यहाँ पे समझिए क्या क्या होगा। यहाँ पर ओनली अगर फ्यू की बात करेंगे तो फ्यू का मतलब होता है आपका न के बराबर। फ्यू का मतलब क्या होता है, न के बराबर। और यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है अ फ्यू, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा। क्या होता है, थोड़ा सा। और यहाँ पे हम देखते हैं द फ्यू का मतलब होता है कि जितना बचा है, यानी कि जितना आपका शेष है उतना सभी की बात की जा रही है। जितना आपका क्या है, यहाँ पे शेष बचा है उन सब की बात की जा रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे द का यूज करेंगे। ये मेरे भाई, ये छोटा सा बस मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इसकी हिंदी मीनिंग होगी क्या, आप कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे सेंस को निकालेंगे, अर्थ यहाँ पे कैसे जानेंगे आप किसी सेंटेंस का, मैं इसके लिए बता रहा हूँ। फ्यू हो गया, द फ्यू होगा, अ फ्यू हो गया। ओके, अब कहानी ये होगी कि इनके पहले बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कि आप प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले क्या करेंगे, फ्यू का यूज करते हैं। यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आप फ्यू का यूज करेंगे। और मेरे भाई, मैंने क्या बताया था आपको लिटिल में, यहाँ पे देखिए दोनों का मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए लिटिल, ऊपर क्योंकि थोड़ा सा सेंस आया हुआ माय स्टूडेंट, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। उसका कॉन्सेप्ट अलग है। अभी आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको सब समझ में आएगा। यहाँ पे हर एक रूल्स का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हो गया द लिटिल, इसको मैंने बताया था कि आप कहाँ यूज करेंगे, बिफोर। आप कहाँ यूज करेंगे, बिफोर प्लस आप लिखे थे अनकाउंटेबल, यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से क्या करते थे, इसको पहले यूज करते थे। तो मेरे भाई एक बात बता दो मुझे यहाँ पे कि जब बात की जाएगी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की और यहाँ बात की जा रही है प्लूरल काउंटेबल नाउन की, तो डिफरेंस क्या है। आप जब नाउन की क्लास में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होंगे, आप उनके साथ क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। एंड मेरे भाई, जैसे ही बात हो जाएगी प्लूरल सब्जेक्ट की, प्लूरल सब्जेक्ट की बात होगी, तो आप उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा लगाते थे, प्लूरल लगाते थे। हेल्पिंग वर्ब कैसा लगाते थे आप, प्लूरल लगाते थे। एकदम नोट्स बनाते जाइएगा यहाँ पे, और इनके साथ क्या करते थे आप, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे। इतना क्लियर है मेरे भाई।
इतना क्लियर है क्या? यानी कि फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू का मतलब क्या होता है आपका सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई यहाँ पे, मैं अपने टेक्निकल टीम से चाहता हूँ मुझे कोई बुक दे दे, ठीक है, जिसके वजह से मैं क्या करूँ यहाँ पे आपको और एक्सप्लेनेशन तरीके से मैं क्या करूँ यहाँ पे आपको बता सकूँ। और यहाँ पे माय स्टूडेंट आप देखते रहेंगे कि यहाँ पे जो आपका लिटल है, अ लिटल है, द लिटल है, मैंने आपको क्या किया था, वाटर का कॉन्सेप्ट लेके मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई बॉटल है, ठीक है, मैंने मार्कर का वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि मेरे पास कोई बॉटल है, मैं उसको क्या करूँगा, थोड़ा सा पानी उसमें से पीता हूँ, 1 कप पानी पीता हूँ, वहाँ से 1 कैप, तो वहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग को थोड़ा बहुत क्या होता है, यहाँ पे मैंने न के बराबर पानी पिया, एंड मैंने अगर लगाया अ लिटल तो मतलब मैंने थोड़ा सा पानी पिया, फिर जितना बचा ओवरऑल उसके लिए क्या करते हैं, द फ्यू का, यहाँ पे द लिटल का यूज करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इस बुक को मैं ओपन करके बता रहा हूँ। ये देखिए ओवरऑल अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे अगर आप अपने आप के पास बुक है तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना है माय स्टूडेंट, यहाँ पे मान लीजिए जो भी है 300-400 पेजेस की आपकी बुक है, ठीक है, और मैंने इस बुक को क्या किया, ओपन किया, और यहाँ पे मान लीजिए मैं अगर पहले पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं लगभग यहाँ पे 20 कम से कम यहाँ पे पेजेस में ले रहा हूँ। अगर मैंने इस 20 पेजेस में अगर मैं सिर्फ क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने मैं क्या कर रहा हूँ, अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट इस पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ का, एक यहाँ पे पेज का मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, यानी कि 20 पेजेस में मैंने क्या किया, बस पहले पेज का एक पैराग्राफ पढ़ा। तो यहाँ के लिए आप क्या यूज करेंगे, सबसे पहले तो मुझे बुक बताइए कौन सा नाउन आपका है, ये आपका कौन सा नाउन है। अगर मैं बुक्स की बात करूँगा तो यहाँ पे आपका क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप इसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बुक्स लगा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो मेरे भाई जब आप क्या कर रहे हैं कि 20 पेजेस में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, यानी कि आप न के बराबर पढ़े, लेकिन वही आप क्या कर रहे हैं, कम से कम 2 से 3 पेज पढ़ लिए 20 पेज में, तो आपने क्या किया माय स्टूडेंट, अ फ्यू, यानी कि आपने क्या किया, अ फ्यू बुक्स, आपने थोड़ा बहुत बुक क्या किया, पढ़ा, और उसके बाद द बुक का आप, द फ्यू का आप यूज करेंगे, तो आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, ओवरऑल जितनी भी यहाँ पे पेजेस बचेगी आप उसका क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। तो वही बात, चलते भाई स्टूडेंट अब देखते हैं एग्जांपल पे, और यहाँ पे क्या इसकी मीनिंग निकलेगी, आराम से यहाँ पे समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आई रीड फ्यू बुक्स, आई रीड फ्यू बुक्स। अब यहाँ हमारे स्टूडेंट क्या होगा कि मैंने न के बराबर किताबें मैंने क्या किया, पढ़ा, यानी कि यहाँ हमारे स्टूडेंट आप क्या लगा सकते हैं, आई डिड नॉट रीड मेनी बुक्स, आई डिड नॉट रीड मेनी बुक्स। आप इसकी मीनिंग इस तरह से क्या करते हैं माय स्टूडेंट, आप यहाँ पे बता सकते हैं। यानी कि अगर ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि आई रीड फ्यू बुक्स, मैंने न के बराबर किताबें क्या की, पढ़ी। आप इसे अदर लैंग्वेज में कैसे मीनिंग इसका लिख सकते हैं, आई डिड नॉट रीड, मैंने नहीं पढ़ा, मेनी बुक्स, कई किताबें, यानी कि मैंने न के बराबर क्या किया, मैंने किताबों को पढ़ा। यहाँ पे माय स्टूडेंट मैंने लिखा है कि आई रीड अ फ्यू बुक्स, यानी कि मैंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट कि मैं थोड़ा बहुत किताबें मैंने क्या किया, पढ़ा। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माय स्टूडेंट, अगर इसकी मीनिंग अगर मुझे लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, इसकी मीनिंग आप लिखेंगे आई रीड एट लीस्ट सम बुक्स, मैंने क्या किया, कुछ किताबें मैंने क्या किया, पढ़ा। आप यहाँ देख रहे हैं जब कुछ किताबों की बात की जाएगी तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे क्या लगाएंगे, आप अ फ्यू का यूज करेंगे। एंड आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, अब जितनी भी किताबें बची थी मैंने क्या किया, उसको सभी को क्या किया, यहाँ पे स्टडी किया। मेरे भाई मुझे एक बात बता दो यहाँ पे कि अभी तक जो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ यहाँ पे फ्यू का, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? यानी कि जब आप फ्यू की बात करेंगे यहाँ पे और फ्यू का यूज जब सेंटेंस में करने जाएंगे तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि आप कैसे यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे। और फ्यू द फ्यू जो आप देख रहे हैं कि किसके पहले यूज हुआ है, आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आपका फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू लगेगा, तो ये आपका क्या होगा, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ही यूज होगा। एंड लिटल, अ लिटल, द लिटल यूज करेंगे तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा। अब मेरे भाई अगर यहीं पे मैं एरर की बात करूंगा, अभी आप देखो मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, आई रीड द लिटल बुक्स आई हैड। क्या ये सेंटेंस सही है मेरे भाई? क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सर, सेंटेंस ये गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कि आप बुक्स है ना, ये आपका क्या है, प्लूरल, यहाँ पे अनकाउंट, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो जब प्लूरल काउंटेबल है मेरे भाई तो यहाँ पे लिटल वाला काहे के लिए यूज किए? लिटल तो आपको पता है कि आप लिटल का जब यूज करने के लिए जाते हैं तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। तो मेरे भाई यही से कैच कर लेता है एरर, यही से एग्जामिनर आपका पेपर सेट करेगा एरर। आपको स्टडी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या आ रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कैसे आता है,
मैं यहाँ पे आपके गाइड करने के लिए आपको तैयार हूँ, लेकिन आप चलने के लिए रेडी हो जाइए, आप बुक उठाइए, क्योंकि मेरे भाई फ्यू और लिटल में आपको क्या करेगा, वो एरर नहीं फाइंड करवाएगा। फ्यू और लिटल में तो ईजी है, सीखना ईजी है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ये आसान होगा, अदरवाइज ये क्या रहेगा। अगर मैं यहाँ पे भाई स्टूडेंट क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा, यहाँ तो स्पेस है नहीं, चलिए यहीं पे है, ही हैज वेरी लिटिल टाइम। यहाँ पे आपका जो टाइम है, ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो मेरे भाई जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ही हैज वेरी फ्यू टाइम, ये वेरी फ्यू टाइम, क्या सही है क्या, नहीं ना, यानी कि फ्यू की बात की जाएगी तो सीधा आप जाएंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, यानी कि वहां सेंस आपका दौड़ेगा। लिटिल की बात करेंगे तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। इतना दिमाग अगर आपके यहाँ पे माइंड में क्लियर है और आपने नाउन की क्लास अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपकी जो नाउन की क्लास पढ़ाई गई है वो न केवल आपके 6 to 12 वहाँ पे बेसिक कवर कराया गया है, बल्कि एक कॉम्पिटिटिव लेवल का बच्चा जो प्रिपरेशन करता है, जाके आप फी पेड करते हैं ना कोचिंग में, उससे कई आपके जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे ओवरऑल पढ़ाया गया है। आप एक बार विश्वास करके EW365D का हर एक रूल्स को क्या करिए, आप पढ़ डालिए और प्रैक्टिस करिए, बुक उठा के हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है आप अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्या करिए, अपने क्वेश्चन को दिया करिए, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा विथ एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है ये है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक बार ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा, और जितना अभी तक कॉन्सेप्ट बताया गया है आप उसको पढ़ने के बाद एग्जाम में जरूर अप्लाई किया करिए, क्योंकि वहां से पता चलेगा आपको कि वास्तव में हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपके लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये डिसीजन आप ही को लेना है। और यहाँ पर स्टूडेंट आपको देखते हैं कि EW365D पे आपके लिए चाहे तो एक मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, एक अच्छे से बोर्ड पे एक PPT बना के आपके सामने वो ला के एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लिखा लिखाया, बट वो मज़ा नहीं है। जो मज़ा आपको क्या करना है, लिख लिख कर आपको बताने में है, क्योंकि यहाँ से आपके माइंड में जो मैं लिखता हूँ, फिर बोलता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ, वो जाके यहाँ पे छपेगा। लिखा लिखाया होगा तो आप लोग लिखने में ही क्या रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, इधर देखते रहेंगे, इधर कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, आधे चीजें समझ में आएंगी, आधे चीजें समझ में नहीं आएंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल्स को देखते हैं, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ वेरी एंड यूज ऑफ वेरी लिटिल एंड वेरी फ्यू। कॉन्सेप्ट वही रहेगा मेरे भाई, एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट वही रहेगा। फ्यू की बात करोगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात करोगे तो लिटिल का यूज होगा उससे पहले। लेकिन जब आप बात करेंगे कि वेरी लिटिल और वेरी फ्यू का, तो इसका यूज आपका क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। किसमें होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। आप नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। अफर्मेटिव यहाँ पे क्या होता है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है कि आप वेरी फ्यू का और वेरी फ्यू का एंड वेरी लिटिल का अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, और ये मीनिंग कैसा रखेगा, पॉजिटिव। ये मीनिंग कैसा रखेगा, पॉजिटिव मीनिंग रखेगा। यस, यहाँ पे समझ में आ रहा है मेरे भाई, यानी कि आप ड्यूरिंग द स्पीकिंग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वेरी फ्यू का और वेरी लिटिल का, लेकिन कैसे यूज करेंगे, हमेशा ये पॉजिटिव वे में होगा। आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने शब्दों को रखना है। और यहाँ पे माय स्टूडेंट कैसे एरर देगा, मैं अभी आपको वो भी बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखते रहिए, एकदम ध्यान से समझते रहिए। यहाँ पे अच्छा बात की गया है ही हैज, अब मैं यहाँ पे निगेटिव नहीं लिख सकता माय स्टूडेंट, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग रखने के लिए आप वेरी फ्यू वेरी लिटिल का यूज करते हैं सेंटेंस में। कॉन्सेप्ट वही है फ्यू लिटिल का, तो एग्जांपल पे यहाँ पे अप्लाई करने में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज वेरी लिटिल टाइम। अब मेरे भाई ये जो आपका टाइम है ना, ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और उससे पहले आप देख रहे हैं कि वेरी फ्यू का यूज हुआ है, यानी कि ही हैज वेरी लिटिल टाइम। उसके पास क्या है, कुछ उसके पास क्या है, थोड़ा बहुत क्या है, उसके पास टाइम है। तो जब उसके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो मीनिंग कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैंने भी आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, लिंक। ग्रामर है, यहाँ पे कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़िए, हर एक कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं लिंक रहता है, उसका थोड़ा सा क्या होता है, फॉर्म बड़ा हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मजा तभी आता है जब आप क्या करें, एक साथ साथ बच्चों को 3 से 4 कॉन्सेप्ट सिखाइए एक ही क्लास में, ताकि बच्चा का माइंड में क्या वहां पे खुले, थोड़ा सा उसका असर बढ़े। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि वेरी लिटिल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम, अगर ये आपको पता नहीं होगा कि पॉजिटिव मीनिंग रखेगा तो आप क्वेश्चन टैग क्या बना देंगे, गलत कर देंगे। अगर ये निगेटिव मीनिंग रखता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव रख रहा है तो इसका क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेगेटिव ना। अगर मैं अभी बोल दूंगा कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, सर अभी तो अब हम लोग को सर पता है यहाँ पे हैज है, हम हैज लिखेंगे, क्या होता है भाई, हैजेंट होता है। यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो यूज कर देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगा देंगे, लो भैया बन गया। ठीक है, यहाँ पे आपने उसको भी सीख लिया। तो कैसे यहाँ पे यूज होगा कि कोई सेंटेंस कैसे यूज करते हैं किसी कॉन्सेप्ट में, साथ साथ में चलते रहिए, रिवीजन भी होता रहे आपका। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है मेरे भाई, सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये क्या है आपका प्लूरल, यहाँ पे
काउंटेबल नाउन है, प्लूरल आपका काउंटेबल नाउन है। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आप उनके साथ क्या करते हैं, वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे नो मीन्स क्या होता है, जानना, आपका वर्ब है। और आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे तो वर्ब बन जाता है क्या आपका सिंगुलर। यानी कि ओवरऑल आपका ग्रामर अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे जो बच्चा पढ़ रहा है वास्तव में, या फिर जहां तक भी अभी आपके पास कॉन्सेप्ट ये पहुंच रहा है, जिन जिन बच्चों के पास और मुझे पहली बार सुन रहा है, उसको समझ में आ रहा होगा कि वाह यार ग्रामर ऐसे भी पढ़ते हैं क्या। अदरवाइज आप बुक कॉन्सेप्ट, टेंस का कॉन्सेप्ट रटना, सेंटेंस रटना अभी तक यही चल रहा था, लेकिन वास्तव में एग्जैक्ट वो लिखा क्या है बुक में, उसको कैसे अप्लाई करोगे आप अपने यहाँ माइंड तक कैसे लाके उसको क्या करोगे, सॉल्व करो क्वेश्चन को, वो आपको यहीं पे मिलेगा। और यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, आपका ये तो आपने देख लिया कि वेरी फ्यू स्टूडेंट नो अबाउट दिस। यहाँ पे आपने देखा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे आपके पहले क्या लगे फ्यू, तो भाई सेंटेंस सही है। अब मैं बोलूंगा भाई कि इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, तो कितने लोग बना सकते हैं इसका, जरा मुझे बताओ। अब यहाँ बात की वेरी फ्यू स्टूडेंट नो, ये कौन सा टेंस है, आपको ये अब फाइंड करना पड़ेगा, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन टैग शॉर्ट, आपको जो क्वेश्चन टैग आप यूज करते हैं वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे हमें, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। अगर वास्तव में आप दिल लगा के पढ़ रहे हैं, अगर भाई नहीं बना पा रहे हो इसको, तो क्वेश्चन टैग वाला कॉन्सेप्ट देखो, फिर वहां से ट्राई करो सीखने की। आपके लिए क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट कैसे सिस्टमैटिक ढंग से मैंने यहाँ पे लाया है, कब क्या पढ़ाना चाहिए, उसके बाद से कौन सा टॉपिक आएगा, ये सब देख रहे हैं। और मेरे भाई 2-3 बच्चे की क्या थी यहाँ पे, थोड़ा सा क्वेश्चन क्वेरी किए हुए थे मेरे से, या फिर मुझसे मिले, मेरे को कॉल किए थे, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि सर डिग्री की क्लासेस कब से आएगी, क्योंकि क्लास 12 के बच्चे काफ़ी परेशान हैं। तो जो भी 1-2 बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरा बोर्ड का एग्जाम पास में आ रहा है, तो डिग्री की क्लासेस उनके लिए जल्द लाई जाएगी, यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि 3 से 4 कॉन्सेप्ट के बाद आपको डिग्री देखने को मिल जाएगा। तब तक आप इसे प्रॉपर क्या करिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए जोश जुनून के साथ, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।